यूपी में बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं आई, लेकिन अगर बहनची इंडिया गठबंधन में होती तो 16 सीट ऐसी हैं जहां सीधे सीधे बीजेपी की हार हो जाती और बीजेपी यूपी में महज 17 सीटों पर सिमट जाती। इन 16 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर जितना है, उससे ज्यादा वोट बसपा को मिले हैं। जैसे अकबरपुर की सीट बीजेपी ने 44,345 वोटों के अंतर से जीती है, लेकिन अकबरपुर में बीएसपी को कुल 73,140 वोट मिले हैं। यानी अगर ये वोट गठबंधन को मिलता तो बीजेपी यहां हार जाती। इसी तरह अलीगढ़ की सीट पर बीजेपी ने 15,647 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन यहां बहुजन समाज पार्टी को 1,23,929 वोट मिले। ये सीट भी बीजेपी हार जाती अगर बसपा गठबंधन में होती। अमरोहा की सीट पर बीजेपी के कंवर सिंह तंवर ने सिर्फ 28,670 वोट से जीत हासिल की, लेकिन अमरोहा में बीएसपी को कुल 1,64,099 वोट मिले। अमरोहा सीट पिछले चुनाव में बीएसपी ने ही जीती थी, लेकिन इस बार ये सीट बीजेपी के पास चली गई। अगर गठबंधन होता तो यहां भी नतीजे अलग आते। बांसगांव की लोकसभा सीट का अगर बात करें तो उसका भी हाल यही रहा। बांसगांव में बीजेपी महज 3150 वोटों से जीत पाई और यहां बसपा को 64,750 वोट मिले। अगर इंडिया अलायंस और बहनजी साथ होती तो बांसगांव में भी बीजेपी की हार तय थी। भदोही सीट की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 44,072 वोटों से जीत मिली है। यहां टीएमसी चुनाव लड़ रही थी और भदोही में बीएसपी को 1,55,053 वोट मिले हैं। अगर सब साथ होते तो नतीजे पलट सकते थे। इसी तरह बिजनौर की सीट पर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने महज 27,508 वोटों से जीत हासिल की। यहां बीएसपी ने 2,18,986 वोट पाए, लेकिन जीत एनडीए को मिली। अगर गठबंधन होता तो यहां अलग परिणाम आते। इसी तरह देवरिया सीट पर बीजेपी महज 34,842 वोटों से जीत पाई और यहां बीएसपी को 45,564 वोट मिले। अब सोचिए अगर 7 चुनाव लड़ते तो यहां क्या नतीजे आते। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद में बीजेपी महज 2,678 वोटों से अपनी सीट बचा पाई है, जीत पाई है और यहां बीएसपी को 45,390 वोट मिले हैं। यहां भी जीत पलट सकती थी अगर सब लोग साथ होते। फतेहपुर सीकरी में बीजेपी की जीत का अंतर महज 43,405 वोट का है और यहां बीएसपी को कुल वोट मिले हैं 1,20,539। अब सोचिए अगर सब साथ में होते तो किस तरह से यहां नतीजे पलट सकते थे। इसी तरह हरदोई में बीजेपी सिर्फ 27,856 वोटों से जीत पाई, लेकिन यहां बीएसपी को 1,22,629 वोट मिले हैं। यहां अगर बसपा को सपा और कांग्रेस का साथ मिलता तो जीत पक्की हो जाती। मेरठ की अगर बात करें तो यहां बीजेपी के राम यानी अरुण गोविल सिर्फ 10,585 वोटों से किसी तरह अपनी जीत पक्की कर पाए, लेकिन यहां बीएसपी ने 27,025 वोट पाए। यहां भी आसानी से खेल पलट सकता था। मिर्जापुर सीट की अगर बात करें तो यहां बीजेपी को 37,810 वोटों से जीत मिल सकी और यहां सपा दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर रही बीएसपी को मिर्जापुर में 1,44,446 वोट मिले हैं। सब साथ होते तो यहां आसानी से बीजेपी को हराया जा सकता था। मिश्रिक सीट पर तो बीजेपी वाले महज 33,406 वोटों के अंतर से जीत सके और यहां तीसरे नंबर पर रही बीएसपी को 1,11,945 वोटों का फायदा हुआ। इसी तरह फूलपुर सीट पर अगर देखें तो बीजेपी 4,332 के मामूली से अंतर से जीत गई, जबकि फूलपुर में बसपा को 82,586 वोट मिले हैं। ये वोट अगर एक साथ होते तो यहां भी नतीजे पलट जाते और बीजेपी सिमट जाती। सुरक्षित सीट शाहजहांपुर की बात करें तो यहां बीजेपी 55,379 वोटों से अपनी जीत पक्की कर पाई, लेकिन बसपा ने यहां 91,710 वोट पाए। अगर बसपा किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो शाहजहांपुर सीट भी बीजेपी हार जाती। 16वीं सीट है उन्नाव। यहां बीजेपी को सिर्फ 35,818 वोटों से जीत मिल सकी और बसपा को यहां 72,527 वोट मिले। यानी उन्नाव में भी सपा, बसपा और कांग्रेस गठबंधन मिलकर बीजेपी को रोक सकता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ा और जबकि समाजवादी जो पार्टी है उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और इंडिया अलायंस के बैनर तले यूपी में कमाल कर दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर समेट दिया गया। कांग्रेस ने भी 6 सीटें हासिल कर ली हैं। इसलिए कुछ जानकारों का कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का एकला चलो का फैसला नहीं होता तो ये जो गठबंधन है वो चुनाव लड़ता तो 2019 की तरह बीएसपी को फायदा होता। इस समय देश की राजनीति में जिस तरह के हालात बन गए हैं उसमें मायावती सबसे बड़े किरदार के रूप में होती।
लेकिन ये फैसले समय रहते लिए जाते तो सही फैसला होता। 2014 में बसपा की 0 सीट आई थी, लेकिन 2019 में जब गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा गया तो 10 सीटें बसपा ने जीती थी और इस बार अकेले चुनाव लड़ा तो 0 पर सिमट गई। अगर गठबंधन में साथ होते तो फिर नतीजे पलट सकते थे। गठबंधन ना होने के तमाम कारण हो सकते हैं, अब अपनी व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर साथ होते तो इस तरह के नतीजे होते। और जो यूपी है, जो राम मंदिर के नाम पर एक तरीके का उबाल यूपी में था और बीजेपी उसके नाम पर भुनाने की कोशिश कर रही थी, वो सिर्फ 33 सीट अभी उसकी आई हैं। अगर बसपा भी अलायंस में होती और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे होते तो इस मौजूदा नतीजे में ये 16 सीट बीजेपी हार जाती और बीजेपी महज 17 सीटों पर सिमट जाती। इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? बसपा के प्रदर्शन को आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।